दोस्तों, माँ बाप चाहे अमीर हों या फिर कितने ही गरीब क्यों ना हो, हर एक माँ बाप के लिए उनकी सबसे बड़ी दौलत उनके बच्चे होते हैं। हर एक माता पिता अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करता है और उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने की कोशिश करता है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक भी न्यौछावर कर देते हैं। मगर आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक सौतेली माँ एक ऐसा रोल अदा करती है जिसे सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे कि वो औरत नहीं बल्कि औरत के नाम पर एक कलंक है। दूसरी तरफ उस लड़की का सगा पिता ही अपनी 15 साल की मासूम बेटी के साथ इतनी नीच और घटिया हरकत को अंजाम देता है, इतनी बड़ी हैवानियत को वो अंजाम देता है जिसे सुनने के बाद आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, जब आप ये कहानी सुनेंगे तब आप भी यही कहेंगे कि इस दुनिया में ऐसे माँ बाप भी हैं जो अपने बच्चों के साथ ही इतनी दरिंदगी कर सकते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर छोड़ सकते हैं। दोस्तों, इन घटनाओं को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है ताकि आपको भी पता चल सके कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं जो दिखने में तो बिल्कुल इंसानों जैसे हैं लेकिन अंदर से वो जानवर हैं। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है शिवनी, और इसी शिवनी के अंदर एक थाना पड़ता है मंडोला, और इसी मंडोला थाना के अंतर्गत रहने वाला राकेश राकेश जिसकी उम्र है लगभग 38 साल। राकेश पेशे से एक टीचर है। राकेश की जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती है। राकेश की शादी के बाद उसकी पत्नी 2 बच्चों को जन्म देती है, जिनमें एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। राकेश की पत्नी पहले बेटे को जन्म देती है, मगर जैसे ही वो एक बेटी को जन्म देती है तब उसकी मौत हो जाती है। पत्नी की मौत के बाद राकेश अकेला पड़ जाता है। अब एक तरफ तो राकेश घर को संभाल रहा होता है, बच्चों को संभाल रहा होता है, दूसरी तरफ वो अपनी नौकरी भी कर रहा होता है। ये सब देखकर राकेश के रिश्तेदार और उसके आसपास के लोग राकेश से कहते हैं कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। और अपने रिश्तेदारों और आसपास के लोगों की बात मानकर राकेश एक सरिता नाम की लड़की के साथ शादी कर लेता है। सरिता जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। सरिता जब शादी करके राकेश के घर में आती है तब वो बच्चों को अपनाना नहीं चाहती थी, लेकिन लोक लाज के मारे जैसे तैसे करके सरिता उन बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगती है। दूसरी तरफ राकेश जो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जैसे ही उसकी शादी सरिता के साथ हो जाती है तब सरिता की खूबसूरती के जाल में उलझकर राकेश अपने ही बच्चों को भूल जाता है। अब वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और सरिता अपनी सौतेली बेटी को हर वक्त ये ताने सुनाती थी कि तू डायन है, तू कुलच्छनी है, तू पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, इससे तो अच्छा होता तू खुद ही मर जाती। वो बेटी बेचारी क्या कर सकती थी, क्योंकि उसकी बात सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था, क्योंकि राकेश भी अब सरिता की ही बात सुनता था और राकेश को शहर में जाना पड़ता है पढ़ाने के लिए। तब राकेश शहर में ही एक किराए पर कमरा ले लेता है और वहीं पर रहने लगता है। लेकिन सरिता राकेश से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ शहर जाऊंगी, मैंने तुमसे शादी तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए की है, ना कि तुम्हारी नौकरानी बनकर तुम्हारे घर को संभालने के लिए। ये बातें सुनकर राकेश सरिता और अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर शहर में चला जाता है। दरअसल राकेश को शराब पीने की लत लग जाती है और एक दिन जब शराब के नशे में राकेश अपने घर पर पहुंचता है और अपनी पत्नी सरिता के पास जाकर बैठता है, तब सरिता उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी मेरी कोई भी बात नहीं सुनती। हालांकि सरिता उस बच्ची से ही घर का सारा काम करवाती थी और सारा दिन उसे गालियां भी देती थी, लेकिन तब भी सरिता राकेश को अपनी ही बेटी के खिलाफ भड़काती है कि तुम्हारी बेटी मेरी कोई भी बात नहीं सुनती। ये सब बातें सुनकर राकेश को गुस्सा आ जाता है। अब एक तो शराब का नशा और दूसरा गुस्सा। राकेश अपनी बेटी के कमरे में चला जाता है। वो मासूम बेटी जिसकी उम्र अभी 15 साल की ही होती है। राकेश
पहले तो उसके साथ मार पिटाई करता है, उसके बाद एक एक करके उसके कपड़े निकालने लगता है। ये सब देखकर वो बच्ची रोती है, बिलखती है और राकेश से कहती है कि पिताजी आप मुझे मार लो, पीट लो, जो मर्जी सजा दे लो, मगर मेरे साथ ये मत करो। लेकिन राकेश तो पागल हो चुका था। राकेश एक पिता से एक दरिंदा बन चुका था। दरिंदा बनकर राकेश अपनी बेटी के तन से एक एक करके सारे कपड़े निकाल देता है और उसके साथ बलात्कार करता है। इसके बाद जब राकेश का मन भर जाता है, तब वो बेटी रोती बिलखती हुई अपनी सौतेली माँ सरिता के पास जाती है और उसे कहती है कि माँ देखो पिताजी ने मेरे साथ क्या किया है। अब यहाँ पर सरिता को चाहिए था कि वो अपने पति को रोकती, लेकिन सरिता तो डायन बन चुकी थी, औरत के नाम पे कलंक थी। इसीलिए सरिता उस बेटी से कहती है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे तुम्हारे कर्म हैं वैसा ही तुम्हारे साथ हो रहा है। सरिता ये बात कहकर हंसने लगती है। वो बेटी बेचारी दुख के मारे एक कोने में जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दरअसल सरिता घर का कोई भी काम नहीं करती थी। वो अपनी 15 साल की मासूम बच्ची से ही घर का सारा काम करवाती थी। सरिता अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठकर आसपास के लोगों से बस इधर उधर की बातें ही किया करती थी। और एक दिन जब सरिता अपने घर के बाहर बैठी होती है, तब पड़ोस का एक लड़का सरिता से कहता है कि भाभी जितनी आप सुंदर हो उतनी ही आपकी बेटी भी सुंदर है। ये सुनकर सरिता उसे कहती है कि वो सुंदर कहाँ है, वो तो डायन है, डायन। वो तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, वो हमारी बेटी नहीं है। सरिता की बात सुनकर वो पड़ोसी लड़का कहता है कि अगर एक बार तुम अपनी बेटी से मिलवा दो तो बहुत अच्छा होगा। सरिता उस लड़के से कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारे मन में जो भी है तुम उसके साथ जाकर कर लो। अभी ये बात चल ही रही होती है, तभी राकेश भी वहां पर पहुंच जाता है। अब राकेश को चाहिए था कि वो अपनी बेटी को बचाता, लेकिन राकेश इस तरह की हरकत यहाँ पर करता है जैसी उसे करनी ही नहीं चाहिए थी। दरअसल राकेश अपने दो पड़ोसियों को साथ लेकर अपनी 15 साल की मासूम बेटी के पास जाता है और ये तीनों चारों मिलकर राकेश की बेटी के तन से एक एक करके सारे कपड़े निकाल देते हैं और कई घंटों तक लगातार उस मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं, दरिंदगी करते हैं। वो बच्ची जब बेसुध हो जाती है तब ये वहां से चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उस बच्ची को होश आती है, तब वो सोचती है कि मेरा बाप दरिंदा बन चुका है, अगर मैं आज मर भी जाती तो उसे कौन सा कोई फर्क पड़ने वाला था। वो बच्ची पूरी रात इसके बारे में सोचती रहती है। लेकिन जैसे ही रात के 2 बजते हैं, तब वो 15 साल की मासूम बच्ची अपनी हिम्मत जुटाकर अपने घर से बाहर निकलती है और नजदीकी मंडोला थाना में पहुंच जाती है। और उस समय वहां पर एक लेडी इंस्पेक्टर पूजा पांडे भी मौजूद होती है। वो बच्ची रोते बिलखते हुए पुलिस वालों को अपनी सारी कहानी सुनाती है। बच्ची की पूरी कहानी सुनकर पुलिस वालों की भी आंखें नम हो जाती हैं। वो भी हैरान हो जाते हैं कि सरिता कैसी माँ है और कैसा बाप है जो दरिंदे बनकर 15 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दरिंदगी कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस वाले तुरंत ही राकेश के घर पर चले जाते हैं, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि राकेश और सरिता तो पहले से ही घर से फरार हो चुके हैं। इसके बाद पुलिस वाले इनके नंबर सर्विलांस पर लगा देते हैं और जैसे ही इनकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है, तब पुलिस वाले सरिता और उसके पति राकेश को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आते हैं। इसके बाद राकेश के 2 पड़ोसियों को भी पुलिस गिरफ्तार करती है। इन सभी पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके पुलिस इन्हें जेल में भेज देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने देखा कि कैसे एक माँ, बेशक वो सौतेली ही थी, लेकिन तब भी एक माँ तो माँ ही होती है, लेकिन सरिता तो औरत के नाम पर कलंक बन चुकी थी। दूसरी तरफ वो पिता जिसे अपने बच्चों की रक्षा करनी चाहिए थी, वो दरिंदा बनकर खुद ही अपने दोस्तों के साथ अपनी बेटी के साथ बलात्कार करता है, बार बार उसकी इज्जत को तार तार करता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।